नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। विधानसभा का सत्र चल रहा है। झारखंड में सबसे ज्यादा चर्चा मैया योजना और 1,36,000 करोड़ जो केंद्र पर बकाया है उसको लेकर विधानसभा के अंदर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कल्पना सोरेन ने दहाड़ते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ अब कब हमको देंगे, क्योंकि अगर कोई नया रास्ता आप लोगों ने तैयार किया है कि एयरपोर्ट के माध्यम से भी आप उड़ा के लेके जाना चाहते हैं, तो ये झारखंड की जमान, अपना घर का धन जल अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो झारखंड का सिर्फ यहाँ विधायक नहीं, झारखंड की जनता अब लड़ने के लिए तैयार है। और कमर कस लीजिए, सीटें आपकी क्या है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। 1,36,000 करोड़ कान में सुना के रखिएगा और ले करके रहेंगे, ये झारखंड का पैसा है। झारखंड के खजाना लूट कर ले जाना चाहती है तो झारखंड की जनता उसका हिसाब लेगी। अगर वो चाहती है कि हम एयरपोर्ट के जरिए पैसा लेकर हवा के मार्ग से भाग जाएंगे तो वो भी नहीं चलेगा। आप कमर कस लीजिए, 1,36,000 करोड़ जो है आपको देना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो विधायक हैं और सदस्य ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है राज्य सरकार पर कि क्या राज्य सरकार 1,36,000 करोड़ बकाया की आड़ में मैया योजना बंद करना चाहती है। क्या राज्य सरकार जितनी भी चुनाव में घोषणाएं की थी, वो 450 रुपये सिलेंडर देने की, गैस सिलेंडर देने की बात हो, या मैया योजना 2,500 रुपये पर महीना देने की बात हो, या तमाम जितनी भी योजनाएं थी, क्या वो 1,36,000 करोड़ बकाया केंद्र सरकार के नाम पर वो बंद करने के लिए बहाना ढूंढ रही है। ये तमाम सवाल जो है बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल ने उठाया। 1,36,000 करोड़ माननीय सदस्य बोल रही हैं। पहला चीज केंद्र में बाकी है बोलती हैं, तो क्या केंद्र सरकार ये देगी कि पीएसयू देगा? प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार का उपक्रम है, चाहे सीसीएल है, चाहे बीसीसीएल है, चाहे जो भी सेल है, आप उसके लिए माननीय सदस्य सरजू राय जी प्रश्न लाए थे। उन्होंने कहा कि उसके लिए ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब कोई भी पीएसयू से आपकी लड़ाई है, जो भी आपका आंकड़ा है, तो आप उस पे न लड़ेंगे कि आप राजनीति करेंगे। 1,36,000 करोड़ के आड़ पर क्या मैया योजना बंद हो जाएगा? 450 का सिलेंडर इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि केंद्र देगा तो हम देंगे। ये राजनीति की भाषा ठीक नहीं, अध्यक्ष महोदय। उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार स्पष्ट क्यों नहीं बता रही है कि ये पैसा केंद्र सरकार के पास बाकी है या जो पीएसयू कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उसके पास। ये जवाब वो नहीं दे पा रही है। और उससे पहले विधानसभा इसी सवाल को लेकर सरयू राय ने भी सरकार को घेरा, वित्त मंत्री को घेरा कि आप ये बताएं कि आपको किस व्यय में और किस ए में आपका कितना एक्चुअल पैसा बाकी है। अगर लैंड का आपका रेंट बाकी है तो कितना वो खतियानी है, कितना गरमजरुआ है, क्या चीज़ बाकी है, आप पूरा जवाब दें। उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि जो सरकार ने जवाब दिया है वो संतोषजनक नहीं है। बहुत चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे 1,36,042 करोड़ रुपया कहते हैं कि बकाया है केंद्र सरकार को देना चाहिए, और ये सदन के बाहर भी आवाज गूंजती रहती है। इसका इन्होंने जो 3 भाग में इसका डिटेल दिया है, 1,01,142 रुपया जो है, ये कहते हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कंपनसेशन। माननीय मंत्री जी, जानना चाहूंगा इसमें ओरिजिनल डिमांड कितना है और सूद की राशि इसमें कितनी है, और राजस्व विभाग ने कभी सूद की राशि के बारे में कहा है कि सूद की राशि दी जा सकती है? जैसे कहा गया है कि ये निबंधन राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, कंपनसेशन का मामला है इस जमीन में। तो ये कितना जमीन रजिस्ट्री है, लगवा है, और कितना ओरिजिनल डिमांड है, इस पर कितना सूद है, और सूद दिया जाना इसमें वाजिब है कि नहीं है, माननीय। तो कहीं ना कहीं एक तरफ मोमेंटम बनाकर जो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो लगातार बीजेपी और केंद्र पर हमला कर रही है, 1,36,000 अब जो है 1,42,000 करोड़ के आसपास में कहा जा रहा है कि इतने पैसा बाकी है, इसको लेकर बीजेपी और केंद्र को घेर रही है। अब वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है कि आप जो है बताइए कि आप इसके बहाने आप जितने भी चुनाव में वादा किए हैं उससे मुकरने की या उससे बहाना बनाकर उसे बंद करने की आप
आप एक तरीके से मौका ढूंढ तो नहीं रहे? ये तमाम सवाल है और ये सवाल जो है सरकार को हल जवाब देना एक तरीके से मुश्किल हो रहा है, इसलिए कि ये सच्चाई ये है कि अभी तक सरकार ने जो भी ये बातें कही है वो कोल इंडिया और तमाम जो है उन कंपनियों पर बरकारी है जो PSU कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं। सीधे सीधे सरकार के पास जो है वो पैसे जो है बाकी नहीं है, अभी तक जो जानकारी सरकार ने ये दिया है। तो ये एक तरीके से जो है बीजेपी ने पलटवार किया है। हालांकि वहीं नीरा यादव ने भी कहा है, जब कल्पना सोरेन विधानसभा के अंदर बोल रही थी कि अगर झारखंड राज्य का 1,36,000 करोड़ बाकी है तो उस एक एक पैसा की लड़ाई के लिए हम लोग आपके साथ हैं और जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग केंद्र सरकार से लड़ेंगे, लेकिन पहले ये राशि बताइए। लोग साथ आएंगे, लेकिन आप स्पष्ट बताएं क्या झारखंड का पैसा केंद्र में बाकी है या और कहीं, इसे स्पष्ट बताएं पूरे आंकड़े के साथ महोदय। और बार बार झारखंड की भोली भाली जनता को आज जो सरकारी उपक्रम है महोदय, आज जो सरकारी PSU महोदय वहाँ नहीं जाकर केंद्र में आरोप लगाते हैं महोदय। ये क्या केंद्र सरकार के पास है या कहां है, आप पहले उसका पूरा हिसाब दीजिए, सदन को ये दीजिए। तो आने वाला समय में 1,36,000 करोड़ विपक्ष जो इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के लिए भी एक तरह से अग्नि परीक्षा होगा और एक माहौल बनाने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ मैया योजना को लेकर से चलाने को लेकर लगातार सरकार जो है उस सवाल निशाने पर। आपको पता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च अब आ गया, 3 महीने के जो है पैसे बाकी हैं और कहा जा रहा था, अभी तक ये कहा गया है कि देखिए जो गड़बड़ियां हुई हैं वैसे लाभुकों के खाते में जो पैसा चला गया है, जो इसके जो है गलत तरीके से योग्य नहीं थे, अब उनकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग कर ली गई है और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से के पहले या उस दिन जो है ये पैसा जो है 3 महीने का एक साथ दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल, मार्च तक तो पहले सरकार ने अपने बजट में आवंटन कर लिया था, लेकिन मार्च के बाद कितना पैसा का आवंटन होगा और उसका सोर्स क्या है, वो सबसे बड़ा सरकार के सामने चुनौती होगा। तो 1,36,000 करोड़ की इस लड़ाई में देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन इसे माहौल बनाकर राज्य बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर पाती है या अपने ही जो जाल उन्होंने बनाया है उसमें वो फंस जाती है। तो आप अपडेट के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।